वेलकम बैक टू टैक्स फोर्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। देखिए यूपीआई के से मीन्स आप समझ गए होंगे कि आप जितने भी ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या पेटीएम से रिलेटेड, वो सभी यूपीआई बेस्ड ही ऐप है, यूपीआई से ही काम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यूपीआई की बैंक की लिमिट्स क्या होने वाली है, बैंक से रिलेटेड कौन कौन सी लिमिट्स है यूपीआई की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट क्या लिमिट्स डिसाइड करता है कि आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, बैंक में कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं इनकम टैक्स के केस में, और कितने ट्रांजैक्शंस के बाद आपकी इनकम पे टैक्स लगने वाला है। दूसरा बात करेंगे कि जो आपको कैशबैक मिलता है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं यूपीआई में, चाहे फ़ोन पे चला रहे हो चाहे आप गूगल पे चला रहे हो, इन केसेस में जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनको आप किस तरह से इनकम टैक्स में टैक्स के लिए बाउंडेड है, किस किस सेक्शंस में आपको टैक्स भरना पड़ सकता है इनकम टैक्स के अंदर। देखिए, अब बात करते हैं बैंक की लिमिट्स के बारे में। तो बैंक की लिमिट्स डिसाइड करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये वही अथॉरिटी है जो पहले के ज़माने में एनईएफटी आईएमपीएस को रूल किया करती थी। जब आप बैंक के अकाउंट्स में बैंक खाते में जाते थे और कहते थे कि सर मेरे को अपना पेमेंट किसी और के खाते में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं या तो एनईएफटी के थ्रू करूँगा या आईएमपीएस के थ्रू करूँगा। तो यही अथॉरिटी जो है आगे चलकर आप लोगों के लिए यूपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी लेकर आई, जिसके अंदर आप अब फ़ोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं या पेटीएम, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, उन सारी पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस को ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही डील कर रहा है। तो देखिए, बात करते हैं कि बैंक की लिमिट्स क्या है। बैंक की लिमिट्स को डिसाइड करता है एनपीसीआई, मैंने आपको पहले बता दिया। और एनपीसीआई के अकॉर्डिंग आप 1 लाख रुपीज़ वन डे में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू यूपीआई ऐप्स। अब चाहे आप कोई सी भी ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम एक्सेट्रा। और इन्हीं एनपीसीआई के थ्रू एक लिमिट और लाई गई कि आप दिन के अंदर सिर्फ 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 ट्रांजेक्शन इन अ डे। इससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे एक दिन के अंदर। तो ये तो बात हो गई बैंक लिमिट्स की, जिनको एनपीसीआई रूल करता है, वही डिसाइड करता है कि आपके ट्रांजेक्शन कितने होंगे। देखिए, बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। और बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं उनको ट्रेस नहीं कर सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पैन कार्ड होता है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, और जो भी आप बैंक का अकाउंट्स खुलवाते हैं बैंकों के अंदर, वो आधार कार्ड से लिंक होता है, जब भी आप खाते खोल सकते हैं। तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स में कर रहे हैं, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों के अंदर होते हैं। तो आप ट्रांजेक्शन जितने भी करेंगे वो डिपार्टमेंट इजीली देख सकता है, वो ट्रेसेबल स्थिति के अंदर होते हैं। और देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपने अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने ट्रांजेक्शन ज़्यादा करी, तो आपको नोटिस देकर आपसे पूछ सकता है कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज़ के हैं। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जनरल ट्रांजेक्शन है, मैंने किसी को पैसा लिया, उसको पैसा सेम डे या अगले दिन उसको यूपीआई से ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप शायद बच जाए। लेकिन क्या कुछ पार्टीज़ या कुछ ऐसा भी करते हैं कि फ्रेंड्स की मदद करने के लिए उनको 4-5 लाख रुपए चाहिए था, तो उनसे यूपीआई से ले लिया और उनको फिर कैश निकाल के दे दिया। ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपकी इनकम मान सकता है उन पेमेंट्स को। और दूसरी बात करते हैं इसी केस में जीएसटी डिपार्टमेंट की। अगर जीएसटी के केस में देखिए, 40 लाख का टर्नओवर तक की लिमिट है। अगर 40 लाख का टर्नओवर आप साल में कर रहे हैं, 40 लाख की रिसीव्ड आप कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आप ये यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, वो आपके बिजनेस इनकम का पार्ट है, तो आपको नोटिस देकर मैंडेटरी किया जा सकता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो एक देखिए, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे ना करें कि आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस देने लगे, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अंदाजे के बेसिस पे। क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो उनको ये पता नहीं होता कि ट्रांजेक्शन बिजनेस के ट्रांजेक्शन है या जनरल किसी को हमने यार दोस्तों को पैसा ले लिया, या मैंने कुछ आइटम किसी से परचेज करना था, या किसी को मैंने कुछ सेल करना था, वो मैं ले लिया। तो इन केसेस में अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते डिपार्टमेंट को, तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन बिल्कुल ना करें कि किसी का पैसा लेना है, किसी का देना है, वो जबरदस्ती आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट 40 लाख का टर्नओवर होने पर आपको नोटिस दे सकता है, मैंडेटरी कर सकता है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको बाउंड कर सकता है, रिटर्न फाइल करें और हमको पूरा ब्यौरा दें, आपने ये ट्रांजेक्शन क्यों किए, कैसे किए, आपको नोटिस आ सकता है। देखिए, इनकम टैक्स में एक रूल ये भी है कि इफ़ यू आर रिसीविंग कैशबैक्स, गिफ्ट वाउचर एक्सेट्रा थ्रू यूपीआई एप्स,
अगर किसी ऐप्स के थ्रू, देखिए जनरली बहुत सारी ऐप्स है जिनको आप डाउनलोड करें पर आपको गिफ्ट वाउचर मिलते हैं या कोई वाउचर मिल गया या कोई कैशबैक मिल गया। अगर ये अमाउंट्स साल में 50,000 से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स के अकॉर्डिंग अगर वो अमाउंट 50,000 से एक्सीड है तो वो आपको अपनी ITR में शो करना पड़ेगा। आप शो कैसे करेंगे, जैसे अपनी सैलरी इनकम दिखाते हैं, बिजनेस इनकम दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट एक्सेट्रा, जिस तरह से ये हेड्स में आप इनकम को प्रेस्क्राइब करते हैं वैसे ही आपको अदर सोर्सेज की हेड के अंदर बताना पड़ेगा कि मुझे ये इनकम अपने UPI ऐप्स के थ्रू हुई है। इस तरह से आपको इनकम टैक्स में शो करना पड़ेगा। देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन और है हमारे पास, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 4। उसके अंदर अगर आप इफ़ यू आर रिसीविंग इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर एज गिफ्ट और वाउचर इज 5,000 और मोर, अगर 5,000 उससे ज़्यादा है तो भी आपको टैक्स लगने वाला है, उसे भी अपने आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो देखिए इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि UPI की कंडीशन कौन कौन सी होने वाली है। UPI अगर की लिमिट्स है बैंक के लिए 1 लाख और 20 ट्रांजेक्शन इन अ डे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी कोई लिमिट नहीं देता है। GST डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपकी इनकम 40 लाख से ज़्यादा आपने पैसा रिसीव किया है तो इट कॉल्स, हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो बाउंड कर सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है नोटिस के थ्रू कि ये ट्रांजेक्शन किस किस चीज़ के हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करें फालतू के ट्रांजेक्शन, एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन को आप अवॉइड करें। और अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो UPI के थ्रू ही वापस दें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने UPI के थ्रू पेमेंट ले लिया और किसी भाई को कैश निकाल के दे दिया, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा कि किस किस सेक्शन में टैक्स निकलने वाला है। UPI के थ्रू अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे गिफ्ट वाउचर हो गया या किसी कैशबैक हो गया या किसी एम्प्लॉयर ने आपको कुछ कूपन्स दिए, ये कूपन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर आपको मिलता है और वो अर्निंग आपकी, वो जो अमाउंट्स है, वो प्रॉफिट्स आपके 50,000 से अगर ज़्यादा है तो भी आपको अपनी रिटर्न के अंदर स्पेसिफिक शो करना पड़ेगा कि मैंने UPI के थ्रू ये इनकम्स की हैं। तो देखिए आज हमने बात की UPI क्या है, UPI में किस किस तरह से इनकम को पे किस किस तरह का टैक्स लग सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, GST डिपार्टमेंट क्या बोलता है, या बैंक्स क्या बोलती हैं। और आगे हम बात करेंगे इसी पर, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।